चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पीडीएस की राशन दुकानों से भी कर सकेंगे पेन पासपोर्ट अप्लाई, बिजली पानी के बिल का भुगतान भी। तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का 27 सितंबर को देश भर में भारत बंद का ऐलान। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक 24 सितंबर को होगी। क्वाड सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जनवरी 2022 में बदलेगी ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया, कार्ड डिटेल सीवीवी का झंझट हो जाएगा खत्म। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयास में भारत सबसे आगे, त्रिमूर्ति। अरविंद केजरीवाल ने गोवा में युवाओं को सरकारी नौकरियों समेत किए कई वादे, आपका चुनावी सफर शुरू। हवा के जरिए अधिक संक्रमित करता है कोरोना का अल्फा वेरिएंट, टाइट फिटिंग मास्क पहने लोग, यूएस स्टडी। पश्चिम बंगाल में आयकर विभाग की छापेमारी, 700 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय का खुलासा। भारत बायोटेक ने बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके के दूसरे तीसरे चरण का परीक्षण किया पूरा। अगले हफ्ते डीसीजीआई को सौंपा जाएगा डेटा। नहीं बाज आ रहा चीन, भारतीय सीमा के पास 16,000 फुट की ऊंचाई पर चीनी सेना ने किया युद्धाभ्यास। कोविड-19 दवाओं का अवैध भंडारण मामला, गौतम गंभीर के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक। सीएम बनने के बाद एक्शन में चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब में प्रशासनिक फेरबदल, 9 आईएएस और 2 पीसीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का बड़ा झटका, विधायक मेनुअल हक ने राष्ट्रीय सचिव पद से दिया इस्तीफा, टीएमसी में होंगे शामिल। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली रवाना, सीनियर नेताओं के साथ कैबिनेट मंत्रियों के नामों पर करेंगे मंथन। वायरल वीडियो का दावा, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने छुए राहुल गांधी के पैर, मचा बवाल। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 23 सितंबर को पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। कोरोना मामलों में एक बार फिर कमी, बीते एक दिन में 26,000 नए केस, 252 संक्रमितों की मौत। शिवसेना नेता का पवार पर हमला, कहा पीठ में छुरा घोंपने वाले शरद पवार हमारे गुरु नहीं हो सकते। गैस चेंबर में तब्दील नहीं होगी दिल्ली, 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगा जीआरएपी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को किया आगाह, चीन से लगी सीमा पर युद्ध के नए प्रतिमान का सामना कर रहा है भारत। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, जानिए कहां कहां बरसेंगे बादल। सोने की कीमत में भारी गिरावट, रिकॉर्ड स्तर से 10,000 रुपए सस्ता हुआ सोना, जाने ताजा भाव। 2 अक्टूबर से राजस्थान में शुरू होगा प्रशासन गांव के संग अभियान, सीएम गहलोत ने कहा आम लोगों की समस्याओं का मौके पर हो निस्तारण। हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा दलित को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहता हूं। भारत ने ब्रिटेन के नए टीका नीति का किया विरोध, वैक्सीन नीति को भेदभावकारी बताते हुए जवाबी कार्रवाई की दी चेतावनी। इलाहाबाद एचसी पहुंचा महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला, स्वतंत्र व निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग। पोर्न मूवीज बनाने के आरोपी राज कुंद्रा 2 महीने बाद आए जेल से बाहर, कहा बलि का बकरा बनाया गया। एनडीए अगले साल मई में महिलाओं को प्रवेश परीक्षा में बैठने को देगा इजाजत। अंबानी के बाद अब अडानी ने भी नवीकरणीय ऊर्जा में $20 अरब का निवेश करने की घोषणा की। सपा प्रमुख अखिलेश ने नरेंद्र गिरी की मौत की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज से करवाने की मांग की, बोले सच सामने आना चाहिए। कोरोना गाइडलाइन के तहत झारखंड में 24 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 6वीं से 8वीं तक के स्कूल। ममता सरकार का एनएचआरसी की समिति पर आरोप, चुनाव के बाद हुई हिंसा पर दी गई रिपोर्ट गलत और भ्रामक। भाजपा विधायक संगीत सोम का दावा, यूपी में फिर बनेगी बीजेपी सरकार, 350 सीटों के साथ होगी वापसी। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जनवरी 2022 से
जाएगी ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया, कार्ड डिटेल्स सीवीवी का झंझट हो जाएगा खत्म। जी हाँ, नए साल से आपका ऑनलाइन पेमेंट पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित होने वाला है। आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए 1 जनवरी 2022 से कार्ड टोकेनाइजेशन प्रणाली लागू करने को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था में ऑनलाइन पेमेंट के लिए अब टोकन सिस्टम होगा। इसके तहत लेन देन में कार्ड नंबर, सीवीवी आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जबकि उसकी जगह एक टोकन नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कार्ड होल्डर की जानकारी थर्ड पार्टी के पास स्टोर नहीं होगी। अभी कई ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल जल्द ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड होल्डर की कार्ड डिटेल्स सेव कर लेते हैं। ऐसे में कई मामले सामने आए हैं जहां पर यूजर का डाटा लीक हुआ है और उससे फ्रॉड का शिकार होना पड़ा है। आरबीआई का दावा है कि टोकनाइजेशन से इस तरह का जोखिम कम हो जाएगा। अब पीडीएस की राशन दुकानों से भी कर सकेंगे पेन, पासपोर्ट अप्लाई, बिजली पानी के बिल का भुगतान भी। जी हाँ, अब आप अपने पड़ोस की राशन की दुकानों से पैन कार्ड, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यही नहीं, बिजली पानी और अन्य यूटिलिटी के बिल का भुगतान आप ऐसी दुकानों पर जमा कर पाएंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राशन दुकानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सीसीवी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत उपभोक्ताओं से जुड़ी अतिरिक्त सुविधाएं, मसलन पेन, पासपोर्ट के लिए आवेदन, बिजली पानी सहित अन्य यूटिलिटी बिलों का भुगतान कराने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि राशन की दुकानों को सीएससी सेवा केंद्रों के तौर पर विकसित किया जाएगा। ऐसे सीएससी केंद्रों को अपनी सुविधा से अतिरिक्त सेवाओं का चयन करने को कहा जाएगा। इनमें बिल का भुगतान, पेन आवेदन, पासपोर्ट का आवेदन कराना, चुनाव आयोग से जुड़ी सेवाएं आदि शामिल हैं। उपभोक्ता को पास की राशन दुकान पर ये सेवाएं उपलब्ध होंगी और दूसरी तरफ इन दुकानों को अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने गोवा में युवाओं को सरकारी नौकरियों समेत किए कई वादे, आपका चुनावी सफर शुरू। जी हां, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोवा में नौकरियों एवं बेरोजगारी के बारे में कई अहम घोषणाएं की। केजरीवाल ने वादा किया कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो वह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। इसके साथ ही गोवा के युवाओं की सरकारी नौकरियों में पहुंच सुनिश्चित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हर घर से एक बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। काम की तलाश में बेरोजगार लोगों को 3,000 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा। सीएम केजरीवाल ने यह भी घोषणा की कि राज्य में 80% नौकरियां गोवा के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होंगी। साथ ही कहा कि अगर सरकार आई तो आम आदमी पार्टी स्किल यूनिवर्सिटी शुरू करेगी और लोगों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक 24 सितंबर को होगी। क्वाड सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच 24 सितंबर को होने वाली पहली द्विपक्षीय बैठक से दोनों देशों के बीच संबंध को और मजबूती मिलेगी और क्वाड समूहों को नई गति देने में मदद मिलेगी। बाइडेन 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक के लिए व्हाइट हाउस में उनकी मेजबानी करेंगे। जो बाइडेन मोदी जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ व्हाइट हाउस में पहली बार प्रत्यक्ष तौर पर क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेता अपने लोगों और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच गहरे संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसने 7 दशकों से अधिक समय तक अमेरिका और भारत के बीच विशेष बंधन को मजबूती दी है। तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का 27 सितंबर को देश भर में भारत बंद का ऐलान। जी हां, देश भर में एक बार फिर से किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों का भारत बंद नए कृषि कानूनों के विरोध में है। तीनों नए कृषि कानूनों को पारित हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। किसान इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली से सटी सीमाओं पर करीब 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर देश भर के किसानों ने डेरा डाल रखा है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में भी किसान जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को देश भर में भारत बंद का ऐलान किया है। किसान मोर्चा के अलावा कई और किसान संगठन भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। संयुक्त किसान संगठन ने कहा कि 27 सितंबर को भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, बाजारों, दुकानों, कारखानों, स्कूलों, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। भारत बंद के दौरान एम्बुलेंस और दमकल सेवाओं सहित इमरजेंसी सेवाओं को अनुमति होगी। भारत बायोटेक ने बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके के दूसरे तीसरे चरण का परीक्षण किया पूरा। अगले हफ्ते DCGI को सौंपा जाएगा डेटा। जी हां, भारत बायोटेक ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में उपयोग के लिए कोविड-19 वैक्सीन तथा कोवैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण के परीक्षणों को पूरा कर दिया है और अगले सप्ताह तक इसके डेटा को DCGI को सौंप दिया जाने की उम्मीद है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कृष्णा एला ने कहा कि कोवैक्सीन का उत्पादन अक्टूबर में 5.5 करोड़ खुराक तक पहुंच जाएगा, जबकि सितंबर में यह 3 करोड़ 5 लाख था। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 के खिलाफ फर्म के इंट्रानेशनल वैक्सीन के चरण 2 के परीक्षण अगले महीने तक समाप्त होने की उम्मीद है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित 3 राज्यों में आज से एक बार फिर से बदलेगा मौसम, येलो अलर्ट जारी। जी हां, दिल्ली NCR का मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। कुछ दिनों की राहत के बाद बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात समेत कई राज्यों में आज से 26 सितंबर तक येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिन तक कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल समेत कई राज्यों में 23 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इन राज्यों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। वहीं 25 सितंबर को भी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसके प्रभाव से सितंबर माह के अंत तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, ओडिशा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोरोना मामलों में एक बार फिर कमी, बीते एक दिन में 26,000 नए केस, 252 संक्रमितों की मौत। जी हां, देश में कोरोना मामलों में एक बार फिर कमी देखी गई है। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच देश में कोविड-19 के दैनिक मामलों में उतार और चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कई दिनों बाद एक बार फिर कोविड-19 के दैनिक मामलों में भारी कमी दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 26,115 नए कोरोना केस आए और 252 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 34,469 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 15,692 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से प्रदेश में 92 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 45,24,185 है, जबकि मरने वालों की संख्या 23,683 हो गई। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस को मात देने के लिए बड़े स्तर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आशंकित कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचा जा सके। बीते दिन देश भर में 94,46,778 मरीजों को कोरोना वायरस की दवाई दी गई। 2 अक्टूबर से राजस्थान में शुरू होगा प्रशासन गांव के संग अभियान। CM गहलोत ने कहा, आम लोगों की समस्याओं का मौके पर होगा निस्तारण। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रशासन गांव के संग अभियान राज्य सरकार का एक ऐसा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे इस अभियान के दौरान लगने वाले शिविरों में पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने, भूमिहीनों को भू आवंटन करने का काम सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले वृद्धजनों, दिव्यांगों आदि की समस्याओं को अधिकारी पूरी संवेदनशीलता से सुने और उन्हें तत्काल राहत पहुंचाएं।